जी जो बातचीत होने वाली है उसमें दो ही चीजें हो सकती हैं कि या तो बात बन जाएगी या नहीं बनेगी। नहीं बनी तो क्या होगा? नहीं, मुझे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि बात बनेगी। क्योंकि अगर बात बननी होती तो बात यहाँ तक पहुंचती ही ना। लेकिन अगर बात नहीं भी बनेगी तो इसमें हमारे को कोई बहुत ज्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। हौसला रखना चाहिए। अ, ये एक लिहाज से जिसे अंग्रेजी में कहते हैं गेम ऑफ चिकन चल रहा है। हमारे को कोई नी जर्क रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे को कोई अपना संयम खोने की ज़रूरत नहीं है। भारत की जो सेना जिस तरीके से वहाँ पर इकट्ठी हो रही है, हमने अपना दबाव उनके ऊपर बनाया हुआ है। चीन की तरफ से जो हमको हड़काने की कोशिश की गई, उसका कोई बहुत ज़्यादा उनको असर नज़र नहीं आया। यही चीज़ उन्होंने डोकलाम में भी की थी, अपने मीडिया को और तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करके, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ा नहीं। मेरे ख्याल हमको हमारी जो बेसिक पोजीशन है, इस जो अभी का जो विवाद है उसको लेकर के उस पर अडिग रहना चाहिए। और अगर इसमें समय लगता है 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए जिससे आगे चलकर, जिसको स्ट्रैटेजिक लेवल पर बोलते हैं, आपको बाद में खामियाजा हो। अगर इसका मतलब ये है कि चीन से हमारे रिश्ते इस स्टैंड ऑफ से को लेकर के मजीद खराब होंगे, मैं तो उसका स्वागत करता हूं। क्योंकि हमने चीन से रिश्ते अच्छे करने के चक्कर में अपना काफी नुकसान हम करवा चुके हैं और करवाते आ रहे हैं। तो अगर थोड़े से रिश्ते बिगड़ते हैं और हमारे यहाँ पर कूटनीतिक स्तर पर और सामरिक स्तर पर थोड़ा सा होश आता है कि हमारे को जो एक वो नॉन अलाइनमेंट वाली हम नीति लेकर चल रहे थे, वो आगे चलकर नहीं रह सकती। जो एक इक्वी डिस्टेंस की हम बात करते थे या स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की हम बातें करते थे, तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की अभी पोल खुल जाएगी हमारे सामने। तो हमारे को अपनी जो ताकत में, जो एम्बेसडर साहब ने अभी बात की कि चीन और भारत के बीच में जो अब अंतर आ गया है, उसको अगर हमारे को बैलेंस आउट करना है, तो फिर बैलेंस आउट तो हम दूसरों के साथ मिलकर कर सकते हैं। तो कुछ हमारे को अपनी औकात दिखानी पड़ेगी और कुछ बाकियों की औकात अपने पीछे लेकर आनी पड़ेगी। जी सुशांत जी, तभी ये मेरा तो बात आगे सवाल ही यही है, बढ़ेगी। मैं इसी चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ऑफिशियली 5,000 सैनिक वो, चूंकि एक समझौते के तहत वो एक फिगर बोला जाता है इसलिए 5,000 है, अदरवाइज तो रिपोर्ट से भी कहती है कि 10,000 सैनिक उधर खड़े हैं। हमारे साथ भी है, मेरा डिप्लॉयमेंट की बात हो रही है। इस बार आप सभी लोग कह रहे हैं कि तनातनी कुछ ज्यादा है। मेरा सवाल ये था जो मैंने आपसे पूछा था, वही उसी सवाल को मैं आगे भी बढ़ाता हूं कि अगर बात नहीं बनती है तो हमारे पास ऑप्शंस क्या होंगे, हम क्या करेंगे? हम क्या छोड़ देंगे 3 किलोमीटर अंदर चले आए तो हम नहीं मानते, ठीक है, गलवान और प्योंगयांग के आसपास के इलाके, या दूसरे, चूंकि हमारा जो बॉर्डर है ना 4,000 किलोमीटर के आसपास का, वो बहुत जगहों पे वल्नरेबल है। तो हमें, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि जो कारण है उनको समझना पड़ेगा, उसको रिटेलिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक की जो स्ट्रेटजी वो काम कर नहीं रही। आलोक मेहता जी, जो तस्वीर आपके सामने में रखी जा रही है, इस समय तनातनी बनी हुई है, 1 महीना हो गया है और कुछ दिन पहले तो झगड़ा भी हुआ था। क्या ये हमको अपनी स्ट्रेटजी पे पुनर्विचार के लिए इंगित कर रहा है, या हमें ये कह रहा है कि हम थोड़ा एग्रेसिव हों, हम जो ये जमीन हड़पों की रणनीति है अमेरिका चीन की, उसको रिटेलिएट करें? केवल ये कि बातचीत करेंगे उससे काम नहीं बनने वाला। नीरज जी, हमारे साथ विष्णु प्रकाश जी हैं, बहुत सीनियर डिप्लोमेट रहे हैं और एम्बेसडर भी रहे हैं दक्षिण कोरिया में भी, खास करके जो सेंसिटिव जो कंट्रीज जिसको कह सकते हैं चीन के साथ। मैं ये मानता हूँ कि देखिए, ये हम लोग थोड़ा आशावादी हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, उन्होंने भी पहले शी जिनपिंग का जिस तरह स्वागत किया, लोग इसीलिए तो कुछ लोग जो विरोधी हैं वो कहते भी हैं कि हाँ आपने झूले पे बिठाया, देखिए क्या हुआ। वो मेरा मानना है कि ऐसा संभव नहीं होगा कि हम बिल्कुल टकराव की आए। देखिए, ये डिप्लोमेसी में मैं मानता हूँ डिप्लोमेसिक और सैन्य दोनों दृष्टि से अपनी दृढ़ता दिखाएं। जैसा अभी सलीम साहब ने कहा, डोलकम में था 73 दिन, मेरा ख्याल यदि मुझे ठीक मैं बताऊं, शायद हमारे और विशेषज्ञ सही कर देंगे, 73 डेज बराबर बातचीत को एक तरह से लगभग खींचा गया था। तो चीन भी अड़ियल रुख अपनाता है। तो भारत, मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ के बने जो इस समय विदेश सचिव हैं, विष्णुजीत उनके साथ काम भी किए होंगे, मतलब उस तरह के जो लोग हैं, और या प्रधानमंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी हैं,
वो लोग कभी इस मुद्दे पर कि हम पीछे, जैसे आपने कहा ना, कोई वो कब्जा कर ले, से कई बार फोन पर या लोग व्हाट्सएप पे चलाते हैं, अरे उतना झील का वो हिस्सा लद्दाख के पास जो सबसे सुंदर झील है, अब वहां पर वो कब्जा कर लेगा, वो ठीक है, उसने कुछ हमारे इलाके में घुसता है। मैं 2 लाइन और कहूँगा। देखिए, आपने जो कहा था, जैसा कहा गया राजीव गांधी के समय शुरुआत हुई, लेकिन नरसिंह राव जब गए, मैं तब उस ट्रिप में साथ में था चीन, और चीन में तब सिर्फ साइकिलें दिखती थी, गाड़ियाँ